हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। भाई दोस्तों, आज एक वीडियो देखा और मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैं ये नहीं कहूँगी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि भाई अच्छा नहीं लगा, उसके लिए मुझे थोड़ा बुरा लगा। लेकिन उनकी फैमिली वालों के बारे में सोच करके लगता है क्या ऐसी फैमिली होती है। तो भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ा भी आएगा आपको सुन करके। तो भाई देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो है भाई रवीना का। तो सबसे पहले तो रवीना का बर्थडे है, तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे रवीना। और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और तुम ऐसे ही हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो, और उम्मीद करेंगे कि जल्द ही दोनों लोग साथ में रहो। तो भाई ये हमारी तरफ से आपके लिए दुआ थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भाई ऐसा क्या चल रहा है कि अनीता जी अपनी बहू को नहीं बुला रही हैं। और चलो छोड़ो, अनीता जी को छोड़ें, लेकिन ललित क्यों नहीं जा रहा है। भाई बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ और रवीना लाइव भी आई थी और सब कुछ अच्छे से हुआ, लेकिन ललित क्यों नहीं गया। ऐसा क्या कारण है जिस वजह से ललित वहाँ नहीं गया। अब अगर बात करें कि भाई घर की वजह से मनमुटाव हुआ या कुछ भी हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ होगा, लेकिन जब इन्होंने शादी की तो भाई लव मैरिज शादी थी और दोनों को पहले से ही सब कुछ पता था। कोई अभी तो नहीं पता चला है कि इन्हें जाना पड़ेगा गांव। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि रवीना गांव नहीं जाना चाहती है, रवीना वहीं रहना चाहती है। तो भाई ये चीज़ें तो पहले से ही क्लियर थी कि वो गांव नहीं जाना चाहती है। और अगर जाना भी चाहती, मान लो अगर जाना भी चाहती, तो उसके जाने से क्या होता है। जब उनकी सासू माँ और ससुर जी उन्हें नहीं ले जाएंगे गाँव, तो वो कैसे जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि अनीता जी उन्हें गांव ले जाना चाहती हैं, क्योंकि इतने वीडियो देखे हमने जब ये चंडीगढ़ भी गई थी और वहाँ रुकी थी कुछ दिन। भाई अब तो लगता है कि वो जितनी चीज़ें दिखाई गई थी वो सिर्फ दिखाने के लिए था, अंदर से तो कुछ और ही था। क्योंकि वहाँ जाने के बाद ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था जो कि अनीता जी ने किया था रवीना के साथ और ललित के साथ। उन्होंने सरप्राइज गिफ्ट रखा था क्या, कि भाई एक घर लिया है हमने, वो रवीना और ललित के लिए है। भाई ठीक है, आपने सरप्राइज रखा, आपने उन्हें एक तरह से कह सकते हैं बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं बिल्कुल भी। सोशल मीडिया पे तो आपसे बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं है कि आप इतनी समझदार होने के बाद भी ऐसी हरकतें करेंगी। और वहाँ पर ऐसा शो कर रही थी आप कि आप अपनी बहू से बहुत ज़्यादा खुश हैं, इतनी खुश हैं कि भाई ऐसी बहू तो दिया ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो बहू आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। वो वहाँ रह रही है, आपका बेटा यहाँ बहुत खुश है। भाई नॉर्मल रह रहा हो तो भी समझ में आता है, क्योंकि जब लास्ट ललित का बर्थडे हुआ था तब ललित रवीना के साथ था। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर उनके फैन हैं तो जरूर देखते होंगे। तो जब रात को 12 बजे लकी और अंजलि ने वीडियो कॉल किया था उन्हें, तो सबसे पहले ललित ने क्या बोला था। ललित ने थोड़ा रूड बिहेवियर के साथ बोला था कि इतनी देर तक आप लोग जग रहे हो, सोए क्यों नहीं। मतलब इतने सालों से बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और क्या मतलब ललित को पता नहीं है कि मम्मी पापा विश करने वाले हैं। उस वक्त ललित का बिहेवियर एकदम चेंज था। ऐसा क्या किया अनीता जी ने कि ललित एकदम से बदल गया। ऐसा क्या किया भाई, ये तो हम जानना चाहेंगे। ऐसा कौन सा जादू कर दिया, कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी कि ललित का बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया मम्मी से मिलने के बाद। और उससे पहले तक वो रवीना के बिना रह ही नहीं सकता था। उसने लव मैरिज कर ली भाई, कोर्ट मैरिज की उसने बिना मम्मी पापा को बताए हुए, और अच्छे से वहाँ रह रहा था, इतने अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे थे। लेकिन जैसे ही इनकी माता श्री वहाँ पहुँचती हैं, भाई सारा माहौल ही एकदम बदल जाता है। और ऐसा नहीं है कि अनीता जी ये वीडियो देखती नहीं होंगी, सबकी वीडियो देखती होंगी, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई पैसे, पैसे बहुत बड़ी चीज़ होती है ज़िंदगी में, और पैसों के लिए इंसान कितना गिर सकता है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग दूसरों को तो बहुत कुछ बोलते हैं और ज्ञान बांटते हैं कि भाई हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम तो देखो सिंपल वीडियो लेकर आ रहे हैं, गांव के अच्छे नॉर्मल वीडियो लेकर आ रहे हैं, लेकिन अंदर की बातें कुछ और ही हैं।
और इसी वजह से ये अभी कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। अब या फिर ये कह दें कि ये बसंती जी से डर गई हैं, इसलिए विद फैमिली गांव में रह रही हैं कि इस बार फिर से आक्रमण ना हो जाए इनके ऊपर, इस वजह से साथ में रखी हैं। लेकिन किसी भी कारण से ये रखे हों, लेकिन ललित जिस तरह से खुश रहता है ये बातें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही हैं। यानी कि अनीता जी पूरी कोशिश कर रही हैं कि रवीना ललित से अलग हो जाए। लेकिन रवीना से बस मैं इतना कहना चाहूँगी, रवीना बिल्कुल भी अलग मत होना, क्योंकि भाई शादी हुई है आप दोनों की, रिश्ता बना है, तो इस तरह से तो बिल्कुल मत जाने देना। और अनीता जी मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी, अगर कभी मेरा वीडियो आप तक पहुँचता है ये वाला, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि भाई बच्चों को साथ में रहने दो, क्या दिक्कत है। एक लड़के ने शादी की, आप उसको भी अलग रखे हो, और दूसरों की शादी करने का आप सोच ही नहीं रहे हो कि मैं उनकी शादी करूँगी। इतनी उम्र के हो गए हैं, अभी वो कोई 16 साल के नहीं है, सारे बच्चे बहुत बड़े हैं आपके। तो बच्चों की शादी के लिए तो आप सोच नहीं रही हो, और जिस बच्चे ने शादी भी कर ली है तो उसको भी आप अलग करके बैठी हो। भाई कितना स्वार्थी हो आप, कितना ज़्यादा स्वार्थी। इतनी स्वार्थी औरत तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होगी जो अपने मतलब के लिए बच्चों को अलग कर दे। ठीक है, तो कुछ लोग मैंने देखा वीडियो भी बना रहे हैं और बहुत सी बातें भी कर रहे हैं कि भाई सासू माँ इतनी अच्छी हैं, खुश मिजाज हैं, ससुर जी इतने अच्छे हैं, देवर नंद भी इतने अच्छे हैं, तो फिर रवीना क्यों नहीं आ रही है। तो भाई अंदर की बातें कोई नहीं जानता है, सोशल मीडिया पे जो दिखता है वैसा होता बिल्कुल नहीं है। रियलिटी में सारी चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। जो उनके घर में रहता है वही इंसान समझ सकता है कि भाई रियलिटी क्या है। जैसे कि बसंती जी वाले मामले में भी लोगों ने कहा कि बेचारी अनीता जी तो बहुत सीधी हैं, वो कहीं से बेचारी लगती हैं, आपको देखकर लगता है वो बेचारी हैं कहीं से? वो कहीं से भी बेचारी नहीं है। ये मैं शक्ल देख के पहचान सकती हूँ कि कौन सा इंसान कैसा है। वो बेचारी बिल्कुल नहीं है, और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि भाई उनकी बहू जो कि स्ट्रॉन्ग है, पढ़ी लिखी है और मेंटली फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है वो, लेकिन फिर भी वो इनसे झगड़ा नहीं करना चाहेगी, क्योंकि भाई अभी वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन अनीता जी की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब इसका क्या कारण है? क्या बाबूजी ने नहीं आने दिया? लेकिन बाबूजी ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। लास्ट भी एक बार ऐसी बातचीत हुई थी तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो ऐसा क्या हो सकता है? क्या इतना झगड़ा हो गया है कि इन्होंने एक वीडियो तक नहीं डाला? वैसे तो नॉर्मली ये सबको विश करने के लिए वीडियो डालते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उसका वीडियो डालते हैं। जैसे कि ललित का बर्थडे था तो ललित के बर्थडे पर इन्होंने वीडियो कॉल किया था, उसका वीडियो भी डाला था कि फ़ोन का और अपने वीडियो का डाला था उन्होंने। तो फिर रवीना को विश करते हुए वीडियो क्यों नहीं डाला? कोई कम्युनिटी क्यों नहीं डाली? कहीं ना कहीं इनके अंदर ही खोट है। हम बहुओं को गलत बोल देते हैं, क्या ससुराल वाले गलत नहीं हो सकते हैं? माना कि लव मैरिज शादी हुई है तो क्या इसमें बहू की गलती है? बहू की मुझे तो कहीं नहीं गलती दिख रही है, क्योंकि वो बहुत समझदार है और उसकी फैमिली के लोग भी वेल एजुकेटेड हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। और उनकी फैमिली वाले भी ये नहीं चाहेंगे कि भाई मेरी बेटी ससुराल ना जाए या अपने पति के साथ ना रहे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, मुझे तो नहीं लग रहा है। हाँ, भले ही वो वहाँ सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन ससुराल वालों से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद चाहती थी कि हम साथ में रहें, शादी हो। अब अनीता जी ने एक बार ये कहा था कि रवीना नहीं चाहती है या उसके घर के लोग नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पर दोबारा से शादी करें सबकी देख रेख में। अब अंदर की जो भी बातें हैं भाई हम तो ये नहीं जानते इसकी गलती है उसकी गलती है, जिसकी भी गलती हो, लेकिन फिलहाल तो अनीता जी की फैमिली की गलती दिख रही है। भाई उसका बर्थडे है, वो खुश दिख रही है, पर क्या आप लोगों को लगता है वो अंदर से खुश होगी? इस तरह की दुनिया में बहुत सी औरतें हैं जो शोषण का शिकार भी होती हैं, लेकिन चेहरे पर सिकन नहीं होती है, क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें इस तरह से रखा जाता है कि वो रो भी नहीं सकती हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है इनकी फैमिली के साथ कि अचानक से ललित का बिहेवियर चेंज कैसे हुआ। जिस दिन से उसने शादी की थी उस दिन से कैमरे में वो अच्छे से आता ही नहीं था, सीधे मुंह बात नहीं करता था किसी से। लेकिन जैसे ही अनीता जी मिलती हैं, कौन सी घुट्टी पिला दी कि भाई उसके बाद ललित तो अपनी मम्मी से ही चिपक कर रह गया, पत्नी को छोड़ दिया उसने। तो भाई ये चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं और ये बहुत गलत हो रहा है। और शायद
इसीलिए इनका दिमाग अभी ठीक से चल भी नहीं रहा है, क्योंकि घर में बहुत सी ऐसी बातें हो रही होंगी और चल रही होंगी। और एक वीडियो में अनीता जी ने कहा भी है कि बहुत जल्द कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो भाई हम उम्मीद करेंगे कि ये बात भी आप क्लियर कर दो और हम लोगों को भी क्लियरिटी मिल जाए, क्योंकि सभी लोग ये देख करके चौंक गए हैं कि 6 महीना हो गया है, अभी तक ललित रवीना के पास नहीं गया है। सबने सोचा था बर्थडे में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसमें नहीं गया है, तो भाई अब कब जाएगा, कब जाएगा। और आप कुछ भी ना ही कमेंट का रिप्लाई करती हैं, ना ही वीडियो बनाती हैं, वीडियो आपके लेट होते हैं, तो भाई कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से हम इतना ही कहेंगे कि ये ऐसी सास हैं जिन्हें हम जालिम सास भी बोल सकते हैं, जो कि मुंह पर मीठा बगल में छुरी, यही वाला हाल है कि मुंह पर मीठा बोलती हैं और बगल में उनके क्या रहता है वो तो वही जानती होंगी भाई, जिस तरह से वो करती हैं। और ऐसी सासें आमतौर पर हमारे समाज में देखने को मिल भी जाती हैं, बहुत सी मिल जाती हैं। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो बहुत अच्छी है, तो भाई आप उनके घर रह के आए होगे, उन्हें जानते होगे इतना अच्छा से। और नॉर्मली कोई रह के भी आया होगा भाई, तो कोई किसी भी इंसान को परख नहीं सकता एक दिन में, बिल्कुल भी नहीं परख सकता है। क्योंकि जब गेस्ट जाते हैं ना, हर इंसान चाहे वो रो रहा हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, उसके साथ अच्छे से ही बिहेव करता है वो। तो हम एक दिन में उसे समझ नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिससे ये समझ में आता है कि भाई वो सीधी तो नहीं है जितना कि लोग कहते हैं कि भाई वो बहुत सीधी हैं, तो सीधी तो बिल्कुल नहीं। और धीरे धीरे उनकी असलियत भी सामने आ रही है। जो लोग कह रहे थे वो ऐसी हैं वो वैसी हैं, तो भाई उनकी असलियत सामने आ रही है और बहुत जल्द आप लोगों के सामने ये चीज़ें होंगी। भले ही उसे लीप पोत कर वो बराबर कर दें कि भाई ऐसा नहीं था वैसा था, वैसा नहीं था ऐसा है, तो जो भी करेंगी तो उनकी असलियत तो कुछ ना कुछ तो हिंट मिल ही जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि वो कैसी हैं। और हम तो ऐसी सासों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी तक मैं इन्हें बहुत मानती थी, बहुत इज्जत करती थी, लेकिन जब वो अपनी बहू की नहीं हुई तो भाई वो किसकी होंगी, वो किसी की सगी नहीं हो सकती हैं। व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए वो इतना बड़ा गेम प्लान बनाकर बैठी हैं और अपनी फैमिली को भी अनदेखा कर रही हैं। तो भाई ऐसा इंसान किसे पसंद होगा। भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और इन्हें मैं पहले बहुत देखती थी और देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन आज जो हरकत इन्होंने की है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी, सुबह से रात हो गई, रात से दूसरा दिन भी हो गया, लेकिन इनकी तरफ से कोई वीडियो नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं। तो फाइनली मुझे ये वीडियो लाना पड़ा। वैसे मैं लाना नहीं चाह रही थी, मैंने सोचा कि भाई इनका पर्सनल मैटर है, लेकिन अब ये पर्सनल मैटर नहीं दिख रहा है। एक ऐसा मैटर है जो नॉर्मली हमारे समाज में आज के समय चल रहा है कि बहुएं अपनी सास और ससुर के किस तरह से व्यवहार से परेशान रहती हैं और अपने पति के साथ ना रहकर अकेली रहती हैं। ऐसी ही बहुएं होती हैं। तो भाई इसलिए मुझे ये वीडियो लाना पड़ा। आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगा। आपकी जो भी राय है आप रख सकते हो। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। इस बार मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं अपने दिल से जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, और आई होप आप लोग को अच्छा भी लगेगा। तो अगर वीडियो पूरा देखा है तो यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए